दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की संपूर्ण सच्चाई और रहस्य के बारे में बताएंगे जहां समय चक्र के 24 घंटे की तरह 24 चक्र लगे हुए हैं जो पहिए सूर्य की किरणों से घंटे तथा एक एक मिनट का सटीक समय बताते हैं। इतना भव्य और सुंदर मंदिर होने के बाद भी आज तक वहां पूजा नहीं की जाती है और इसका मुख्य द्वार पिछले 118 सालों से बंद है। ऐसे कौन से रहस्य हैं इस मंदिर के पीछे जो ये इतने सालों से बंद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य यूट्यूब चैनल की एक और शानदार वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। मंदिर के निर्माण में ही कई तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस सूर्य मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी के आसपास का है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और जामवंती के बेटे शाम्ब को कुष्ठ रोग का श्राप होता है, जिसके निवारण के लिए ऋषि कटक ने शाम्ब को सूर्य भगवान की तपस्या करने की सलाह दी, जिसके उपरांत शाम्ब ने लगभग 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित मित्र वन में तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शाम्ब को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। रोग रहित होने के उपरांत शाम्ब को चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की एक मूर्ति मिलती है, जिसे सूर्य देव के अंश से भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। सूर्य देव की इस मूर्ति को शाम्ब ने मित्र वन में स्थापित कर दिया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। इसके बाद राजा नरसिंह देव ने इस विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों इतना भव्य और प्राचीन होने के बाद भी इस मंदिर में आज तक कोई पूजा नहीं की जाती। भारतीय इतिहास में नजर डालने पर जानकारी मिलती है कि राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 शिल्पकारों को नियुक्त किया था, जिसे वास्तुकार महाराणा बीसू के निर्देश में बनाया जाना था। राजा नरसिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्षों का समय निश्चित किया, जिसके तहत मंदिर का कार्य 12 वर्षों के भीतर पूरा होना था, अन्यथा राजा सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दे देंगे। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। समय बीतता गया। मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बस मंदिर के मुख्य शिला का कार्य बाकी था, जबकि 12 वर्ष पूरा होने में अभी 6 माह का समय था। परंतु अनेकों प्रयासों के बाद भी सभी शिल्पकार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। समय नजदीक आने लगा। सभी शिल्पकार गहरी सोच में पड़ गए थे। तभी वहां महाराणा बीसू का लड़का आता है। वह लड़का अपने पिता और बाकी लोगों की चिंता का कारण पूछता है, जिस पर महाराणा बीसू लड़के को सारी बात बताते हैं। इसके बाद लड़के ने अपने कहे अनुसार सभी को कार्य बताया। लड़के के निर्देश अनुसार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित करने का कार्य सफलता पूर्वक किया गया। मंदिर का कार्य पूरा हो गया था, परंतु महाराणा बीसू अभी भी चिंता में थे। दरअसल महाराणा बीसू को इस बात का डर था कि राजा को जब पता चलेगा कि सभी शिल्पकारों को मंदिर के मुख्य शिला को स्थित करने में एक 12 वर्ष के लड़के की सहायता लेनी पड़ी, तो राजा सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। और चिंता युक्त महाराणा बीसू मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। मंदिर के मुख्य शिल्पकार के इस तरह आत्महत्या करने की घटना से सभी नगरवासी इस विशाल भव्य मंदिर को अपवित्र बताने लगे और तभी से अब तक कोणार्क सूर्य देव के मंदिर में पूजा नहीं की गई। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित करके बनाया गया है। यह मंदिर भगवान सूर्य देव के काल्पनिक रथ को प्रदर्शित करता है, जिसमें कुल 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। मंदिर में बने प्रत्येक पहिए का आकार 10 फीट डायमीटर है। पहियों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि वे समय का सही पूर्वानुमान बताते हैं। मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। रथ में लगे इन 7 घोड़ों में से अब केवल एक घोड़ा ही शेष बचा है। इस मंदिर में सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं हैं। पहले उगते सूर्य की 8 फुट की, दूसरी दोपहर के युवा सूर्य की 9.5 फुट की और तीसरे डूबते सूर्य की 3.5 फुट की। प्रवेश द्वार पर 2 शेर
हाथियों पर हमले को आतुर मुद्रा में मौजूद हैं। दोनों हाथी एक एक मनुष्य के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर से बनी हुई हैं। मंदिर की मुख्य शिला के ऊपर 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर रखा गया था, जो मंदिर की मजबूती बरकरार रखने में मुख्य कार्य करता था। मंदिर में स्थापित सूर्य देव की भव्य प्रतिमा लगभग 8 धातुओं से बनी हुई थी, जो मंदिर में लगे चुंबकीय पत्थर की वजह से हवा में झूलती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे इस चुंबक के चलते समुद्र में गुजरने वाले बड़े बड़े जहाज जो कि लोहे के बने होते हैं, इस चुंबक के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। दोस्तों, कोणार्क मंदिर के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर यहाँ के पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थी। कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदा के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया, ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी आपदा का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहाँ जाने वालों को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही, क्योंकि सालों से रेत से भरे होने के कारण इसकी इमारत के गिरने का खतरा बढ़ रहा है। रेत को निकालने की बात पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा इस मंदिर में रेत क्यों भरा गया? क्या उन्होंने इस मंदिर में से कुछ अति बहुमूल्य वस्तु या कोई आधुनिक उपकरण निकालकर इसको रेत से भरकर बंद कर दिया? क्योंकि भारत में स्थित इसी तरह के और मंदिरों में से भी बेशुमार खजाना और तकनीक उनके द्वारा ले जाए जाने की बातें सामने आती रही हैं। अब जब इस मंदिर के दरवाजे खुलने की बात सामने आई है तो इस मंदिर में दबे सभी रहस्य सामने आएंगे, जो काफी वर्षों से इसमें दबे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस मंदिर के बंद दरवाजों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।